जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली की। कल तक हमने बात की थी मकर लगन की कुंडली की। आपने इसकी विस्तृत जानकारी ली कि कौन कौन से घरों में मंगल देवता प्लेसमेंट में आने से मंगलिक योग के अंडर नहीं आता है और कौन कौन से भावों में उसे मंगलिक कंसिडर किया जाता है, और उसकी भी ये जानकारी विस्तृत ली कि कहाँ कहाँ वो भी कैंसिल होता है जहाँ उसके बलाबल में कमी आ जाए। तो आज कुंभ लगन की कुंडली में प्रिय दर्शकों, मंगल देवता किन किन भावों में मंगलिक योग बनाते हैं इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। कुंभ लगन की कुंडली में मंगल देवता को शनिदेव ने तीसरे घर का मालिक बनाया, यानी छोटे भाई बहन, फजूल की मेहनत, फजूल की यात्राएं छोटी मोटी और काम काज के घर का मालिक बनाया। इस लगन कुंडली में भी मंगल देवता मकर लगन की कुंडली की तरह ही एक समग्रह माने जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, अगर कुंभ लगन की कुंडली में शनिदेव लगन में ही विराजमान हो तो मंगलिक योग के अंडर उसे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि शनिदेव के साथ उसकी अति शत्रुता है। कल मकर लगन की कुंडली में वो इसलिए नहीं कंसिडर हुए थे क्योंकि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि ना होकर साधारण राशि में अगर मंगल देवता पड़े हों तो वो उच्च के कंसिडर होते हैं। लेकिन मंगल की मूल त्रिकोण राशि में, या शनिदेव की माफ़ कीजिएगा, मूल त्रिकोण राशि में मंगल देवता का जितना प्रभाव 7वें भाव पर आता है वो दाम्पत्य सुख को, डेली वेजेस को और पार्टनरशिप को खराब करता है। तो कुंभ लगन की कुंडली में अगर मंगल देव लगन में ही विराजमान होंगे तो जातक को मंगलिक योग के अंडर कंसिडर अवश्य किया जाएगा और उस जातक को स्ट्रिक्टली कहा जाएगा कि आप कुंडली मिलान के बिना इसका विवाह संपन्न मत कीजिएगा। दर्शकों, अगर मंगल देव चौथे भाव में पड़े हों और चौथे भाव से चौथी दृष्टि 7वें भाव पर डाल रहे हों तो भी वो 7वें भाव को खराब अवश्य करेंगे। वो डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में और दाम्पत्य सुख में ऑब्स्टेकल्स देकर के जातक का वैवाहिक जीवन पूर्णतः डिस्टर्ब करने की काबिलियत अपने अंदर अवश्य रखते हैं। दर्शकों, अगर मंगल देवता 7वें भाव में स्वयं ही विराजमान हो तो भी जातक को मंगलिक योग के अंडर कंसिडर किया जाएगा। उसका सबसे मुख्य कारण ये होगा कि मंगल देव अगर 7वें भाव में बैठे हैं तो डेली वेजेस को, पार्टनरशिप को, दाम्पत्य सुख को, तीनों को खराब करके जातक के लिए नित्य नवी मुश्किलें खड़ी करते ही मिलेंगे, क्योंकि मंगल में एक सेपरेटिव टेंडेंसी ज़रूर है। हालांकि वो पापित्व में नहीं आता, उसमें सिर्फ क्रूरता है, उसका पापित्व से कोई लेना देना नहीं है। दर्शकों, तो 7वें भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता भी मंगलिक योग के अंडर कंसिडर अवश्य किया जाएगा। वो मंगलिक योग से फारिग नहीं होगा। ऐसे जातक की कुंडली मिलान अवश्य करना चाहिए। उसके बिना किया गया तो उसका वैवाहिक जीवन दिक्कतों कष्टों से भर सकता है। दर्शकों, मंगल देव 8वें भाव में पड़े हों, हमारे शरीर का, हमारे ब्लड का, हमारे हौसले का कारक ग्रह मंगल देव अगर अष्टम में बैठे होंगे तो भी जातक को मंगलिक अवश्य कंसिडर किया जाएगा और जातक के विवाह के समय में कुंडली मिलान अति आवश्यक कहा जाएगा कि कुंडली मिला करके कीजिएगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में विघ्न पैदा होगा, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा, आपसी तालमेल में कमी रहने का योग बनता है। दर्शकों, अगर मंगल देव 12वें भाव में पड़े होंगे, ये 12वां भाव ही एक ऐसा भाव है जहां मंगल देवता पड़े होने से मंगलिक योग कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ मंगल देव उच्च के हो गए और मंगल देव उच्च होने से इस बात के लिए बाध्य हो गए कि मैं आपको सदैव अच्छा ही रिजल्ट दूंगा, मैं आपको बुरा रिजल्ट देने के काबिल ही नहीं बना हूँ क्योंकि मैं उच्च का हो गया हूँ। यहाँ से मंगल देव ने जितनी 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर डाली तो वो दाम्पत्य सुख को देने में सबसे बड़ा नेगेटिव रोल नहीं प्ले करेंगे, वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो शरीर के कारक हैं और शरीर का कारक ग्रह भी अगर उच्च का हो जाए तो शरीर का सुख हमें अवश्य देता है। तो कुंभ लगन की कुंडली में प्रिय दर्शकों ये बात समझनी होगी, लगन में भी मंगलिक कंसिडर किया जाएगा, चौथे भाव में भी मंगलिक कंसिडर किया जाएगा, जातक को मंगलिक कहा जाएगा।
7वें भाव में अगर मंगल पड़ा हो तो भी जातक को मंगलिक कहा जाएगा, और 8वें भाव में अगर मंगल पड़ा हो तो भी उस जातक को मंगलिक कहा जाएगा। लेकिन अगर 12वें भाव में उच्च का मंगल पड़ा होगा तो उस जातक को मंगलिक कंसिडर नहीं किया जाएगा। वहां पर पड़ा हुआ मंगल सदैव शुभता के रिजल्ट ही देगा। प्रिय दर्शकों, अब आप ये बात भली भांति समझ चुके हैं कि मंगल हर लगन कुंडली में अलग अलग हैसियत रखता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का मालिक होता है, अलग अलग जगह जाकर योग कारकता और मारकता के रिजल्ट देता है। जिन भी कुंडलियों में मंगल देवता योग कारक ग्रह है और वो अच्छी जगह प्लेस्ड होगा, वो कभी भी दाम्पत्य सुख को खराब करेगा ही नहीं, क्योंकि वो योग कारकता की पदवी लेकर के बैठा है। और योग कारक ग्रह सदैव जहां बैठता है, जहां देखता है, जहां जाता है, उस घर को स्टेबल करने में मददगार जरूर सिद्ध होता है। तो मंगल देवता एक क्राइटेरिया में उसे गिन लेना कि अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में, यानी पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में पड़ा हो तो मंगलिक होगा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारे कंप्यूटर्स में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आते हैं, कुंडली प्रो का, कुंडली लाइट का, ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जहां पर आप अगर कुंडली फीड करोगे वो इन 5 भावों में कहीं भी मंगल पड़ा होगा तो उस जातक को मंगलिक लिख अवश्य देगा। लेकिन अब ये आपको निर्णय करना है कि उन 5 भावों में उसके कैंसलेशन के पॉइंट्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, उसका डिग्री वाइज बलाबल कितना है, सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, कुंडली मिलाते समय कितने गुण मिलते हैं, मंगल में डिग्री वाइज बलाबल क्या इतना है कि वो अच्छे या बुरे रिजल्ट देने के काबिल होगा। इस बात को अगर आप निर्णय करना सीख लेंगे तो इस प्रॉब्लम से बहुत जल्द फारिग हो सकते हैं, इस योग के वहम से निकल सकते हैं। मंगल 0 डिग्री होगा, चाहे किसी भी भाव में पड़ा हो, वो फल देने के काबिल ही नहीं होगा। आंखें बंद करके लिख सकते हैं, अगर मंगल 0 डिग्री पड़ा है तो जातक को किसी भाव के फल नहीं मिलने वाले, क्योंकि हर जो हाउस होता है वो 30 डिग्री का होता है। अगर वो किसी हाउस में एंटर ही नहीं किया और 0 डिग्री पड़ा है तो उसके रिजल्ट्स निल माने जाएंगे। अगर मंगल देवता किसी भी भाव में 29 डिग्री तक पहुंच गया है, लास्ट डिग्रीज तक पहुंच गया है, तो भी मंगल रिजल्ट देने के काबिल नहीं है। वो न उस भाव से क्रॉस कर चुका है, न उस अगले भाव में एंटर किया है, वो लास्ट अवस्था में पड़ा है। अगर मंगल देवता सूरज के साथ अस्त हो जाए, यानी सूरज देवता के साथ डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में आकर डेड अवस्था में आ जाए तो भी मंगलिक योग कंसिडर नहीं होता है। अगर बृहस्पति देवता, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, अगर मंगल के साथ बैठ जाएं या मंगल के ऊपर कहीं से दृष्टि डाल दें तो भी मंगलिक भंग योग अवश्य बनता है, जो जातक की अशुभता में कंसिडरेशन नहीं किया जाता। जातक उसको अशुभता में नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देवता के आगे सेनापति भी नतमस्तक होता है, उसके आगे सर झुकाता है। जिसे देवता प्रणाम कर दें उसे सेनापति आगे कैसे बोल सकता है, कैसे उसके आगे कुछ कर सकता है, क्योंकि देवगुरु की पदवी सबसे उत्तम मानी जाती है। तो ये बेसिक कंसिडरेशंस हमें साथ में कंसिडर करनी होंगी। हमें मूल नियमों को नहीं भूलना होगा कि मंगल कितना पाप प्रभाव है या कुंडली का कितना मारक ग्रह है। अगर आप कारक मारक जो मैंने पहले पढ़ाए उसके मुताबिक सही निर्णय करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है, और अगर योग कारक है और किसी विद्वान ने आपको मूंगा रिकमेंड किया है तो क्या अब उसका मैरिज हाउस पर पाप प्रभाव आएगा इसलिए रिकमेंड किया गया है? नहीं, वो सदैव मैरिज हाउस को बचाने का रास्ता देगा इसलिए रिकमेंड किया गया है, क्योंकि मंगल देवता की दृष्टि पड़ना विवाह स्थान पर योग कारक होकर पड़ना सदैव मैरिज हाउस को बचाता है, उसे खराब नहीं करता।
योगाध्याय में योग कारक की प्रॉपर डेफिनेशन, जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर के रिगार्डिंग वृद्धि कर देना। जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना अगर मारक ग्रह है तो उस घर का नुकसान कर देना, ये मूल नियमों में आता है। तो हम मंगल से अनायास डरते हैं क्योंकि हमारी रिसर्च, हमारी ये संशोधन होता है, या इस रिसर्च में हम प्रॉपर आगे तक नहीं जा पाते। हम सिर्फ कंसिडरेशंस पढ़ लेते हैं, साथ में कैंसलेशंस नहीं पढ़ते, वहाँ फिर नित्य नवी आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन सही शास्त्रों सम्मत बात यह है कि जहाँ कंसिडरेशन के पॉइंट्स लिखे गए उसी के साथ कैंसलेशन के भी पॉइंट लिखे गए, क्योंकि मंगलिक योग बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा गया, मंगलिक योग लघु पराशरी में नहीं लिखा गया, मंगलिक योग प्रैक्टिकल वैदिक में लिखा गया और साथ में उसके कैंसलेशन के पॉइंट भी लिखे गए, जिसे पढ़ना हम ज़रूरी नहीं समझते, उन्हें दरकिनार कर देते हैं। हम कहते थे हम नहीं मानते जी, अरे भाई हमें आपको थोड़ी मनवाना है, आप मानो तो भी ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक। हमें शास्त्रों के मुताबिक सच की खोज करनी है, और सच की खोज तभी हो पाएगी जब आप साथ में उसका योग कारकता और मारकता का तत्व देखोगे कि वो कुंडली में कितना योग कारक होकर के बैठा है या कितना मार्कित्व होकर के बैठा है। मंगल देवता अगर विवाह स्थान में ओन साइन का या कुंडली में कहीं भी उच्च का या ओन साइन का पड़ा होगा तो भी मंगलिक योग के कंसिडरेशन में वो नहीं आता, क्योंकि वो बुरा ना करने में बाध्य हो गया है। वो बुरा कर ही नहीं सकता क्योंकि अपने भाव में बैठा है और यहाँ उच्च का बैठा है। अगर उच्च का बैठा है, जैसे इसी कुंडली में 12वें भाव में बैठा है, तो वो बंध गया है कि मैं बुरा प्रभाव दे ही नहीं सकता। तो कैसे हम उसे मंगलिक कंसिडर कर लें? जो ग्रह बंध गया है वो बुरा ना करने में, हम अगर उसे बुरा कहें तो हमारी सोच के तरीके में हमें इम्प्रूवमेंट लानी होगी, हमें इसका ढंग बदलना होगा। क्योंकि उच्च का ग्रह बंध जाता है अच्छा करने के लिए और नीच का ग्रह बंध जाता है बुरा करने के लिए। ये मूल नियमों की जानकारी है, जिसकी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी पहले दे भी चुका हूँ। तो ये हमें बड़े ध्यान से देखना, सोचना, समझना और परखना होगा कि मंगल इतना बुरा ग्रह नहीं है जितना हमने बना दिया है। मंगलिक कह दो, सामने वाले के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, समझ में ही नहीं आता, इतनी उलझन में पड़ जाता है, इतनी टेंशन में आ जाता है, माथा पकड़ लेते हैं बहुत सारे, अच्छा जी मेरा बेटा मंगलिक है, तो घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंगलिक को एक हौवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और मंगलिक दोष की कोई शांति नहीं होती, क्योंकि ये दोष होता ही नहीं है, ये एक योग होता है छोटा सा। इसे पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। आप जब भी सुबह अपने दिनचर्या से फ्री हों या अपने नित्यकर्म से फ्री हों या जब भी उठें या नाश्ता करने लगें, एक बार नॉर्थ दिशा, जो कि कुबेर देव की दिशा मानी जाती है, उसकी तरफ मुंह करके प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि कुबेर देवता की दिशा से आपको सारे धन, मान सम्मान, इज्जत की प्राप्ति होती है। नॉर्थ दिशा में किया गया प्रणाम, कुबेर देवता को किया गया प्रणाम, आपकी घर की बरकत लाने में सदैव सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी इच्छाओं की पूर्ति कुबेर देवता की कृपा के बिना कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको पैसा ज़रूर चाहिए होता है, और लक्ष्मी माता का स्थान भी कुबेर देवता के अंडर ही माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए शनिदेव से ये मंगल कामना करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।